अच्छा जी, हम लोगों ने था जो सिलेक्ट वाला बनाया था ना हमने कल, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने बनाना है अपडेट का फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अपडेट का फंक्शन बनाएंगे। फिर हम लोग बनाते हैं डिलीट का। फिर हम लोग कहाँ पर आएंगे? फिर पेजिनेशन के ऊपर। क्या पहले पेजिनेशन करें हम लोग? पहले पेजिनेशन। अपडेट और डिलीट पहले कौन कह रहा है? क्योंकि जब पेजिनेशन बनाएंगे ना, हम लोगों ने सेलेक्ट फंक्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। वहाँ पर हमें सेलेक्ट फंक्शन में ना हमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, तो दोबारा सेलेक्ट फंक्शन में दोबारा आएंगे हम। ऐसा करते हैं, पहले पेजिनेशन ही कर लेते हैं हम लोग। मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पर बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन पेजिनेशन, ठीक है। पेजिनेशन का डायरेक्ट ताल्लुक जो होगा ना हमारे पास, ये सिलेक्ट वाले के साथ होगा। किसके साथ होगा? सिलेक्ट वाले के साथ होगा। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पर पेजिनेशन के दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जो हमारे पास टेबल में डाटा शो करेगा, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या था? जो टेबल में डाटा शो करेगा, जो वाइल लूप के जरिए शो हो रहा है हमारे पास। और सेकंड हिस्सा हमारे पास कौन सा था? जिसमें हम अपनी पेजिनेशन कंट्रोल करेंगे। दो हिस्से इसके हैं पेजिनेशन के। एक हिस्सा क्या है? जो डाटा शो कर रहा है। सेकंड हिस्सा क्या है हमारे पास? जो हमारे पास लिंक्स बना के दे रहा है, पेजेस बना के दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हमने भी ऐसे ही काम करना है। हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, कौन सा वाला? डाटाबेस, ये वाला सिलेक्ट वाला जो है ना, ये चीज़। इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे? डाटा को शो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? उसको डाटा को शो करेंगे। अलबत्ता जो पेजिनेशन कंट्रोल होगी वो कहाँ से कंट्रोल होगी? यहाँ से कंट्रोल होगी, ठीक है ना। अब जो है ना, हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा टेबल। क्या लिखना पड़ेगा हमें? टेबल आएगा हमारे पास। और हमारे पास जो है ना, यहाँ पर वही चीज़ आएगी, आप कह सकते हो ज्वाइन। और फिर क्या आएगा हमारे पास? वेयर और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? डॉलर लिमिट। भाई ये वाले वेरिएबल्स आएंगे और मजीद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? नल होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, इसके वर्किंग वगैरह आएगी। अब वर्किंग वगैरह क्या आएगी हमारे पास? लाइक पेजिनेशन के अंदर अगर आप लोग क्यूरी चेक करते हो, क्या चेक कर रहे हो आप लोग? क्यूरी चेक कर रहे हो। ये चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस वाली, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ पेजेस हमें कैसे मालूम हो रहे? इसका फॉर्मूला ये लगा हुआ, ये रहा। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ पेजेस बनाने हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अल्फ़ाबेट, यानी कि जिस टेबल के लिए हम क्या बना रहे हैं? पेजिनेशन में आ रहे हैं, उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पर? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अल्फ़ाबेट। क्यूरी एग्जीक्यूट की, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर्स आ रही है। क्या आ रही है यहाँ पर हमारे पास? नंबर्स आ रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस मालूम कर लिए। और नंबर ऑफ पेजेस का फॉर्मूला क्या था? जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे डेटाबेस में, उसको डिवाइड करना किसके ऊपर?
लिमिट के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड करना है इसको? लिमिट के ऊपर डिवाइड करना है। अच्छा जी, मैं ये तीन चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, हमारे पास इसमें सिलेक्ट ऑल ही आएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा। यहाँ पे हम स्पेसिफिक कॉलम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑल डाटा आएगा, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट है, तो वहाँ पे ये क्या रहेगा? ये ऑल रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे हम लोग क्या? टेबल लिखेंगे कि वो किस टेबल के लिए क्या बना रहा है? पेजिनेशन बना रहा है। किस टेबल के लिए क्या बना रहा है? वो पेजिनेशन बना रहा है। उसके बाद अगर उसके बाद पेजिनेशन मौजूद है ज्वाइन के साथ, अगर पेजिनेशन मौजूद है किसके साथ? ज्वाइन के साथ, देन वो ज्वाइन कर देगा और फिर वेर भी लगाना है तो वेर लगा देगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, डॉलर दिस और फिर क्या आएगा यहाँ पर? क्यूरी। ठीक है ना? अच्छा जी, अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह करके कॉनकैट। ठीक है, ठीक है। इफ में क्या लिखेंगे? डॉलर ज्वाइन नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास ज्वाइन की क्वेरी यहाँ पर नल नहीं है, देन क्या करेगा वो? यहाँ पर वो डाटा को ज्वाइन कर देगा इस तरह करके। यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा? डॉलर ज्वाइन, डॉलर ज्वाइन आ जाएगा। अच्छा जी, सेम एट ए ज्वाइन के बाद क्या आ रहा है? फिर वेर आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर? फिर वेर आ रहा है। वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने कहाँ पे की थी? सिलेक्ट में की थी हम लोगों ने, वेर, और फिर यहाँ पर वेर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है? लिमिट। यहाँ पर क्या है हमारे पास? लिमिट है। लिमिट वाला जो काम है ना, अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पे पेजिनेशन पूरी बनी हुई रखी हुई है कोर PHP के अंदर, इसमें देखो जो लिमिट है, जो हमारे पास क्या है? लिमिट है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? पेजेस के ऊपर। किस पर डिपेंड कर रही है? वो पेजेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना? तो हम लोगों को ना यहाँ पर लिमिट के लिए आप कह सकते हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सारा का सारा डाटा निकालना पड़ेगा। जाहिर बात है पेजिनेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना? पेजिनेशन जो है किस पर डिपेंड कर रही है? लिमिट के ऊपर। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है चीज़। कैसे मालूम हुआ? यहाँ पर देख रहे हो जो पेज 1 है, पेज 1 है उसमें 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है, यानी कि हम उसको लिमिट दी हुई है ना, हमने उसको लिमिट दी हुई है, जिसकी वजह से वो वर्किंग में आ रही है। ठीक हो गया? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, भाई यहाँ पर जो है ना क्यूरी बननी है, यहाँ पर क्यूरी में ये दो क्यूरी कब चलेंगे हमारे पास? ये दो क्यूरी यानी कि कह सकते हो आप लोग कि ये पूरी की पूरी पेजिनेशन तभी चलेगी जब हमारे पास कोई ना कोई लिमिट है, जब हमारे पास कोई ना कोई लिमिट है। लिमिट नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास लिमिट आ रही है देन हमारे पास सारे की सारी पेजिनेशन चलेगी। ठीक है ना? अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या भेज देंगे? एल्स में यहाँ पर जो है इधर ही बाहर ऐसा करते बना लेता हूँ, डॉलर हेल्प इक्वल टू क्या आएगा फिर? न्यू हेल्पर। ठीक है, वो बैठा हो रहा। ठीक है ना? हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाया, कौन सा वाला? एसोसिएशन वाला। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, एल्स में आऊँगा और एको क्या करूँगा मैं इसमें से? कौन सा फंक्शन? एरर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एरर मैसेज वाला फंक्शन, जिसमें मैंने क्या प्रिंट करना है? लिमिट
पैरामीटर शुड नॉट बी नल, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने करना क्या है, जब हमारे पे लिमिट आ जाएगी, लिमिट के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। अगर वो ज्वाइन इस्तेमाल कर रहा है ज्वाइन भी इस्तेमाल कर दे, अगर वो वेयर इस्तेमाल कर रहे तो फिर वेयर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर ले, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पर करना क्या है, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा। क्या करूँगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ, लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ एक्जी के नाम से, जिसमें क्या करूँगा, $this और फिर क्या आएगा हमारे पास, आएगा लिंक आएगा, सॉरी लिंक आएगा, तो डेटाबेस कनेक्शन यहाँ मौजूद है ना। और फिर कौन सा फंक्शन आएगा, क्यूरी वाला फंक्शन आएगा। उसमें जो है ये वाली क्यूरी क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों ने क्या करना है, डाटा को फैच करना है कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डॉलर में क्या देता हूँ, टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। हमारे पास क्या आएगा फिर, $एक्जी, एक्जी में से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबरोस। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, नंबरोस के हमारे पास टोटल नंबरोस कितनी मौजूद है, ठीक है। जब हमारे पास ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, इससे वो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें शो कर रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, इतने फंक्शन को यहाँ तक बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। पेजिनेशन वाले फंक्शन को कहाँ कॉल करूंगा मैं, होम पेज पर, ठीक है ना। $obj यहाँ पे पेजिनेट फंक्शन कॉल किया। मैंने कहा है कि भाई यूजर्स के साथ बनानी है हमने पेजिनेशन, ठीक है। सेकंड वापस क्या है, ये नल है। और फिर वेयर आ गया, मैं वेयर भी नल कर देता हूँ। और लिमिट मैंने क्या रखी यहाँ पर, 10 रख दी मैंने, लिमिट क्या रखी मैंने यहाँ पर, 10 रख दी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के यहाँ पर एको भी करता हूँ साथ साथ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आते हैं। लोकल होस्ट बैच 10 सर्वर साइट, उसके बाद प्रोजेक्ट। हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने बता रहा है, वो 3 बता रहा है। कितने बता रहा है वो, 3 बता रहा है। चेक करें कि हमारे पे इतना ही है। लोकल होस्ट PHP में एडमिन, डाटाबेस कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग, ये वाली ना। यूजर्स 3 है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या उसने यहाँ पर हमें 3 दिखाया, 3 आ रहा ना यहाँ पर। अच्छा जी, हमें मालूम हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पे कितने हैं, 3 हैं। अच्छा जी, ये चीज़ तो हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ पेजेस मालूम करने हैं। टोटल रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, टोटल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब मालूम करना है टोटल पेजेस। टोटल पेजेस कितने बनेंगे हमारे पास। फॉर्मूला क्या था, सील फंक्शन यूज होगा। उसके बाद टोटल डॉलर टोटल पेजेस डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आएगी हमारे पास, लिमिट आएगी। क्या आएगी हमारे पास फिर, लिमिट आएगी। इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, टोटल सॉरी टोटल रिकॉर्ड्स आने यहाँ पर, टोटल रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड डिवाइड बाय लिमिट। अगर मैं इसको यहाँ पे एको करूँ तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रिफ्रेश। कितने पेज बन रहे हैं यहाँ पर, 1 पेज बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि लिमिट का रखी है मैंने वहाँ पर 10 रखी हुई। अगर मैं यहाँ पर लिमिट रख दूँ 1 की, लिमिट का रखी मैंने यहाँ पर 1 की, तो पेज कितने बनेंगे फिर, 3 पेज बन रहे हैं ना। जारी पता है हर एक पेज में 1 रिकॉर्ड होगा, और टोटल रिकॉर्ड कितने मेरे पास है, 3 है। तो पेजेस कितने बन गए फिर, 3 बन गए। क्या 3 ही आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि यहाँ तक हुआ क्या है। हमने बस क्या किया है, क्यूरी एंटर किए कौन से वाली, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। इससे क्या मालूम हो जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने मौजूद हैं।
उसके बाद पेजेस मालूम करने थे। क्या मालूम करने थे हम लोगों ने? पेजेस के हमारे पास टोटल पेजेस कितने बनेंगे, क्योंकि हमारे पास पेजेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? लिमिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमने कहा कि टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट। अभी हमारे पास लिमिट कितनी आ रही है? 1 की आ रही है, क्योंकि पर पेज कितने रिकॉर्ड शो करने हैं? 1 रिकॉर्ड शो करने हैं। और टोटल रिकॉर्ड कितने थे हमारे पास? 3 थे। तो पेजेस कितने बने? 3 बने। अभी हम लोगों ने यहां तक काम किया बस, ठीक है ना। अब जो है ना, आप कह सकते हो आगे थोड़ा बहुत जो है ना समझने वाला काम है। वो क्या है कि अब जाहिर बात है पेजिनेशन लिखी हुई है, पेजिनेशन के अंदर हमारे पास एक चीज आती है, वो क्या थी? ये चीज कि हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सी फाइल के अंदर, हमें कैसे मालूम हुआ कि कौन सी फाइल के अंदर पेजिनेशन लगी हुई है? अब जाहिर बात है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? index2.php, यानी कि ये पेजिनेशन किस फाइल की है? index2.php की। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ग्लोबली काम करेंगे। डॉलर आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, फाइल पेजिनेट के नाम से, या फिर ऐसा करते हैं फाइल यूआरएल। फाइल यूआरएल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डॉलर सर्वर। सर्वर में हमारे पास क्या होगा? अगर आप लोगों को याद हो, एक चीज हम लोगों ने काम किया था, वो थी php_self। php_self ये करता क्या? अगर मैं इसको यहाँ पे एको करूँ, क्या करूँ मैं इसको? एको करूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? php_self से मालूम हो गया मैं कौन सी फाइल के अंदर हूँ अभी? home.php के अंदर। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे जो है ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं इसके लिए, अगर आपको एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई थी, कौन सी चीज़? एक dir नेम था, डायरेक्टरी नेम। एक होता है बेस नेम। क्या होता है हमारे पास? बेस नेम। इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं बेस नेम। उसके बाद फिर क्या लिखूँगा? ये चीज़ लिख दूंगा इसके अंदर। अब देखो ज़रा होता क्या। अब क्या आ रहा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ home.php आ गया। अगर मैं इस फाइल का नाम यहाँ पे चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर, अभी हम कौन सी फाइल के अंदर मौजूद है? होम के अंदर मौजूद है। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ABC लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ABC। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ abc.php। यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना। अब हमें बार बार जाके बताना नहीं पड़ेगा कि आपने इस फाइल के लिए पेजिनेशन लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर? सर्वर php_self। जोन सी फाइल ओपन होगी उसका जो बेस नेम है वो उठा के लियो, ठीक है ना। हमारे पास बेस नेम भी आ गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अब जाहिर बात है मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी यहाँ पर देख रहे हो ऊपर कोई भी यूआरएल मौजूद नहीं है, यानी कि यूआरएल से मुराद है पेज का पैरामीटर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग याद है पेज इज इक्वल टू 1, पेज इज इक्वल टू 2, 3, 4 उसमें लिखा था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे जब वो लैंड हुआ पेज के अंदर उस टाइम पर तो नहीं मौजूद ना, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे? पेज की 1 रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? इफ इज सेट $get, हमने पैरामीटर कौन सेट करना है यहाँ पर? पेज। पैरामीटर यहाँ पर क्या आएगा? पेज आएगा। अगर हमारे पास ये इस सेट है एंड नॉट एम्प्टी है $get, यहाँ पे लिखूंगा मैं पेज लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो फिर जो वेरिएबल यहाँ पे खाली बनाऊंगा, एक $पेज का यहाँ पे खाली वेरिएबल बनेगा जिसमें यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं होगा अभी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या सेव कर दूंगा मैं? पेज इज इक्वल टू दिस वन। अगर हमारे पास पेज के अंदर कुछ वैल्यू आती है, अगर पेज के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू आती है तो फिर उसको उठाए उस वेरिएबल में सेव कर दे। अगर उसके अंदर कुछ मौजूद नहीं है, अगर उसके अंदर हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू क्या करते हैं? यहाँ पर 1 करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ करनी पड़ेगी हमें।
अच्छा जी, उसके बाद से हमारा काम शुरू हो जाता है पेजिनेशन का। यहाँ शुरू होगा पेजिनेशन का काम। अब अभी सारे फॉर्मूले सेट हो गए हैं हमारे कि पेज इक्वल टू 1 भी आ गया, तारी बात है अभी सेट नहीं है हमारे पास। अभी अगर मैं इधर डॉलर पेज को क्या करूँगा, एको करूँगा इधर, ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 55 लिख देते हैं, 44 लिख देते हैं। अब क्या लिखा आ गया वहाँ पर 44 आ गया। अगर हमारे पास इधर पेज का वेरिएबल नहीं है, यानी कि पैरामीटर नहीं है, एंटर करूँगा, क्या लिखा आ गया वहाँ पर 1 लिखा हो गया। इतना सेट हो गया, फॉर्मूला सेट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है शो करने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई इशू, सबको क्लियर है यहाँ तक कि पेज वर्क कैसे कर रही है यहाँ पर। अब जो है ना, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर पेजिनेट के नाम से। किस नाम से, पेजिनेट के नाम से, जो कि हमारे पास क्या होगा, इस तरह कर लिखा हुआ होगा। अब मैंने पेजिनेशन कौन सी शो करनी है यहाँ पर, बूटस्ट्रैप की। मैं बूटस्ट्रैप पे आऊंगा। बूटस्ट्रैप में जो है हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं पेजिनेट, पेजिनेट, पेजिनेशन आ गई यहाँ पर। अच्छा जी, कौन सी वाली इस्तेमाल करें, ये वाली क्या, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली जिसमें ये चीज़ें वगैरह आ जाएंगी, तो ठीक है यही कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या है, पेजिनेशन बनी है पूरी की पूरी HTML की, ऐसे ही है। अगर आप लोग देखते हो, ये हिस्सा कौन सा है हमारे पास, प्रीवियस वाला। ये हिस्सा कौन सा हमारे पास, प्रीवियस वाला हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, नेक्स्ट वाला हिस्सा है वाला। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस है कहाँ मौजूद है, ये वाला हिस्सा मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर भी आते हो, इतने हिस्से में क्या लिखा है, 1 2 3, क्या लिखा है यहाँ पर 1 2 3। और यहाँ पर जो ये एरो मौजूद है वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है। इसका मतलब है फॉर लूप कहाँ पर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में लगेगा। कहाँ लगेगा, इतने हिस्से में लगेगा। अब देखो ज़रा, मैं क्या करूँगा, इतने हिस्सों के यहाँ से कॉपी करूँगा। इतने हिस्सों को मैंने ऐसे किया, कॉपी किया, क्योंकि इतना हिस्सा तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर अगर बाहर डबल क्वेश्चन मार्क है तो अंदर क्या आएंगे, सिंगल क्वेश्चन मार्क आएंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। और जो हमारे पास वेरिएट कर रहा है हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। पहले हम ऐसा कहते हैं, जो कांस्टेंट हिस्सा है ना, उस वाले को सेट कर लेते हैं हम लोग। कांस्टेंट हिस्सा ये वाला भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या होगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर। अब क्या करूँगा मैं, डॉलर पेजिनेट डॉट इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, फिर ये चीज़ आएगी, फिर बिल्कुल कॉन्कैटिनेशन करके यहाँ पर लिखूंगा। अगर बाहर डबल कोटेशन मार्क, अंदर क्या आएंगे, फिर सिंगल कोटेशन मार्क आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने, फॉर लूप लगाना है। क्या लगाना है हम लोगों ने यहाँ पर, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लगेगा यहाँ पर, और फॉर लूप हमारे पास कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, नंबर ऑफ पेजेस तक चलेगा, लिमिट तक नहीं। कहाँ से चलेगा वो, नंबर ऑफ पेजेस तक चलेगा। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। और वो लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, वो नंबर ऑफ पेजेस का हमने क्या रखा था यहाँ पर, टोटल पेजेस। हमारे पास वेरिएबल नेम क्या है यहाँ पर, टोटल पेजेस, यानी कि वो यहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। ये लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। अब जो है क्या करूँगा, डॉलर पेजिनेट
कॉन्कैट करे कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बस इतने हिस्से को कॉपी करूंगा मैं, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ तक, और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर क्या देंगे, सिंगल कोटेशन मार्क, इधर भी क्या देगा, सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक हो गया। और यहाँ 1 लिखा हुआ ना, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, $i आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, $i आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, लूप कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये तो हमारे पास लूप खत्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एको $paginate, $paginate सेव करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, नहीं हमारी फाइल यहाँ पर है ना, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पर, 1 2 3। अगर हमारे पास, मैं ऐसा करता हूँ, लिमिट क्या लगाऊँ मैं यहाँ पर, डाटाबेस में आता हूँ अपने में, ABC में आ गया। अगर लिमिट मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, 10 लगा दी, तो पेज कितने बनेंगे फिर, 1 बनेगा, 1 बन गया ना। अब क्या करना है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर क्या है, पेज का नेम है, और साथ क्या आएगा, फिर पेज नंबर आएगा, फिर साथ क्या आएगा हमारे पास, पेज नंबर आएगा। इजी चीज है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेस URL, मैं इतने हिस्से के यहाँ से मैं करता हूँ खत्म, क्योंकि ये चीज़ की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा जी, हमारे पास जो है यहाँ पर फाइल URL लिखा हुआ है वाला, इसे कॉपी करूंगा मैं, और कहाँ पे लिख दूंगा मैं, href के अंदर लिख दूंगा मैं, कहाँ लिखा मैंने यहाँ पर, href में लिखा, और साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, पेज इक्वल टू फिर $i आ जाएगा, क्यों, जिस पेज नंबर में मौजूद है वो। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ABC पेज 1 लिखा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखो जरा, अभी हमारे पे ये वाला URL लिखा है, abc.php आगे क्या लिखा आ गया, पेज 1। अगर मैंने यहाँ पर लिमिट क्या लगा दी, 1K लगा दी, लिमिट क्या लगा दी मैंने यहाँ पर, 1K लगा दी। अब यहाँ पे कितने पेज बन गए, 3 पेज बन गए। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ये लिखा आ गया, तो आ गया पेज 3। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा तो कौन से पेज पर होगा, वो 1 पर होगा। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं हो रहा यहाँ पर कि वो कौन से पेज नंबर पर है, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं है, वो हमारे पास हाईलाइट नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ, किसमें लिखूंगा मैं, लूप के अंदर लिखूंगा मैं, इफ $पेज, सॉरी $i, कौन सा वेरिएबल, i किसके बराबर हो, $पेज के बराबर हो, किसके बराबर हो, अगर पेज के बराबर हो, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा $क्लास के नाम से, किस नाम से, क्लास का नाम से, जिसमें मैंने क्लास क्या सेव कर दी, एक्टिव, क्या सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, एक्टिव। अब इस वेरिएबल को मैंने यहाँ से कट करना है, कॉपी करना सॉरी, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। जहां पर i का वेरिएबल और किसका वेरिएबल, ये वाले पेज के वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद कौन सी क्लास आ जाएगी, एक्टिव नाम क्लास आ जाएगी। अभी किस पे आ रही है, तीनों पे आ रही है, उसका भी हिसाब कर लेते हैं अभी हम। यानी कि हमारे पास जो है पेज है ना, एक मिनट को जरा, पेज, ये क्या बात है, पेज तो 1 ही है, तो तीनों पे को लग रही है फिर ये, हाँ ठीक है, समझ गया। यहाँ पर डॉलर क्लास को क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्लास इक्वल टू क्या रहेगी, यहाँ पर एम्प्टी रहेगी, ठीक है ना, ठीक है। इसको मैं बाहर लिखूंगा मैं, और एल्स में क्या करूंगा, जहां पर हमारे पे ये मैच नहीं करेगा, जिधर हमारे पे ये वेरिएबल के अंदर मैच नहीं करेगा, उससे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर खाली कर दूंगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं, सिर्फ पेज 1 पर है। अगर मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा, पेज 2 पे आ गया, 3 पे क्लिक करूंगा, कहाँ पर आ गया वो, 3 पे आ गया, दोबारा 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, 1 पर आ गया। सिंपल सा मैंने यहाँ पर काम किया। फॉर लूप के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा अगर लूप का वेरिएबल किसके बराबर हो, पेज के बराबर हो। पेज में बाय डिफॉल्ट क्या रखा है अभी, 1 लिखा हुआ है। अगर 1 इक्वल टू 1 क्लास में क्या सेव हो जाएगा, एक्टिव सेव हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, खाली हो जाएंगे।
ठीक है ना। जहां पे 1 लिखा होगा वहां पे कौन सी क्लास होगी, एक्टिव वाली क्लास होगी, और बाकी दोनों में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। हमारे पास सेकंड हिस्सा क्लियर हो गया। सेकंड हिस्सा कौन सा वाला था, ये वाला, जिसमें हम लोगों ने अपनी पेजिनेशन शो की है, ये वाली हिस्सा, यानी कि ये वाला 1 2 3। ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या करना है, डाटा उसके अकॉर्डिंग शो करना है, डाटा उसके अकॉर्डिंग शो करना है। इसमें बस एक चीज का आप कह सकते हो फर्क आएगा, वो क्या आएगा, ये वाले हिस्से का, ये वाले हिस्से का कॉपी करके मैं कहां पे लिखूंगा उसको, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा हमारे पास, ये लिमिट में आएगा। और हम लोगों ने ना यहाँ पे क्यूरी सेट करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, ऑफसेट, और कौन सी, लिमिट वाली। जाहिर बात है हमारे पास जो पेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास पेज नंबर 1 है तो मेरे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे, पहले 10 आ रहे हैं। सेकंड पेज पे कहाँ स्टार्ट होगा, वो 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट पोर्शन ये वाला, फर्स्ट पोर्शन कौन सा वाला, सिलेक्ट वाला। सेकंड पोर्शन कौन सा था, पेजनेट वाला। अभी हम लोगों ने काम किया किसके ऊपर, पेजनेट पे काम किया, अभी डाटा पे काम नहीं किया। अब डाटा के ऊपर काम करते हैं। यहां पर जो है पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो हमारे पे एक फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या था इसका, ये नंबर ऑफ पेजेस का आ गया, ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए यहाँ पे फॉर्मूला, ये वाला, ये चीज़ चाहिए हमें, ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है कि पर पेज कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, पर पेज हमारे पास कितने रिकॉर्ड शो होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर पेज रिकॉर्ड। ठीक है ना। अच्छा जी, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर लिमिट आएगी। क्या आएगी यहाँ पर, लिमिट आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेज आ जाएगा। अब देखो जरा, अभी पेज कौन सा यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय लिमिट 0, तो हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। अब हमारे पास जो है पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है, और लिमिट क्या थी हमारे पास, 10 थी। लिमिट क्या थी हमारे पास, 10 थी। 2 - 1 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ गया। तो अगला रिकॉर्ड कहाँ शुरू होगा, फिर 11 से शुरू होगा। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, यहां पर लिमिट है ना, सबसे पहले लिमिट आती है, कॉमा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, डॉलर पर पेज रिकॉर्ड, डॉलर पर पेज रिकॉर्ड। अब करना क्या है, इतना सा काम करना था बस हम लोगों ने, यहाँ तक ही सिलेक्शन के अंदर ना, बस हम लोगों ने भाई ये चेंज करना था। ठीक है। अब मैं आऊंगा इधर, मैं इधर आ गया। अब जो चीज़ का ख्याल रखना आप लोगों ने, वो ख्याल रखना जो आप लोगों ने यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है ना, वही यहाँ पर होनी चाहिए। जो आप लोगों ने यहाँ पे क्यूरी लिखी हुई है वो कहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखा ज्वाइन यहाँ मौजूद नहीं है ना, वेयर है, ज्वाइन भी नहीं है और यहाँ पर वेयर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी ज्वाइन और वेयर नहीं होना चाहिए, इधर भी ज्वाइन और वेयर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नल, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ज्वाइन आता है, उसे भी नल कर दें। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, ऑर्डर बाय आ रहा है, उसे भी क्या कर देंगे हम लोग, नल कर देंगे। और फिर लिमिट आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट का लिखी हुई है, वह लिखे, यहाँ पे भी लिमिट 1 होगी। फिर इधर भी क्या हो गया, यहाँ पे लिमिट 1 होगी। अब यहाँ पे देख रहे हो, अभी से टेबल में शो नहीं कर रहा है, इसको प्री में शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अभी डाटा को शो नहीं हुआ, क्यों शो नहीं हुआ। डाटाबेस में आते हैं हम लोग, रिटर्न, अगर मैं इसको यहाँ पे आके करूँ, अब क्वेरी क्या बन रही है, हमारे पास क्वेरी बन रही है लिमिट 10। ठीक है, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करने के बाद कहाँ पर आऊँगा मैं, सेलेक्ट में आ गया, यहाँ पे कंट्रोल V
और यहाँ पे ऐसे गो करते जाएगा। ओके, यानी कि मेरे ख्याल से मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। पहले क्या आएगा हमारे पास, ऑफसेट आता है। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर ऑफसेट लिखें और फिर क्या लिखें हम लोग यहाँ पर, लिमिट लिखें, ठीक है ना, लिमिट लिखें। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2 पे क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड चेंज हो गया। 3 पे क्लिक करो, चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास चेंज कैसे हो रहा है, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर 3 लिखा आ गया, 2 1। अब यहाँ पर देख क्यूरी में, देखो आप लोग क्यूरी में भी साथ गो रखो। अबे लिमिट क्या है यहाँ पर, ऑफसेट क्या यहाँ पर 2 और लिमिट क्या यहाँ पर 1 है। 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑफसेट क्या हो गया 0 और लिमिट क्या यहाँ पर 1 है। क्लियर हो गया चीज का। अब हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे किसमें, किसमें शो करेंगे, इसको हम लोग शो करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ तक जो है PHP टैग से क्लोज कर दूंगा, वरना मैं बताऊँ क्या करता होता मैं, जो हमारा जो 2 से 5 वाला बैच है ना, उसमें मैंने बकायदा टेबल का लाता फंक्शन बनाया हुआ है, टेबल का लाता फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर कि टेबल का फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें कीज पता हो गए, वैल्यूज पता हो गया, वो ऑटोमेटिक टेबल बना के दे देगा हमें, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो वो बना दूं क्या, नहीं टाइम लगेगा लेकिन, ठीक है। पहले हम इसको नॉर्मल तौर पर बनाते हैं और देखते हैं कि शो कैसे होता है ये। यहाँ पर आते हैं हम लोग, लिखते हैं टेबल, टेबल, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग खुद भी बना सकते हैं ऐसा करके। डिफ में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्लास कौन सी आएगी यहाँ पर, टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल रिस्पॉन्सिव आएगा ना यहाँ पर। उसके बाद टेबल टैग आएगा, टेबल टैग में हम लोग कौन सी क्लास लगाते होते हैं, क्लास इक्वल टू कोटेशन मार्क टेबल और फिर टेबल डार्क टेबल हावर, ठीक है ना। एक TR बनेगी हमारे पास यहाँ पर, TR में हम क्या क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस से, हमारे पास जो डाटा इसके अंदर मौजूद है यूजर नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है ना। ईमेल यानी कि 4 चीज़ें आ जाएंगे, TH मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। एक ये हैशटैग लिखेंगे हम लोग, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड नहीं शो करते, ऐसा करते हैं हम लोग, पासवर्ड को फारिग करो, ठीक है ना। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, PHP टैग ओपन करना है। क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर, PHP टैग ओपन होगा और इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फॉर ईच लिखेंगे। फॉर ईच को लिख रहे हैं जिसको आइडिया है, डाटा कौन से फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, अरे मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसा कर लिख दूंगा बस मैं, वहाँ पे उसके यहाँ पे कीज भी आ जाएंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यूज भी आ जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इससे करके लिख दूंगा मैं, तो खाली क्या आएंगे हमारे पास, वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको एको करूँ, क्या करूँ यहाँ पर मैं एको करके क्या लिखूँ, डॉलर वैल्यू। अब यहाँ पर देखते हैं उसको क्या आता है। यहाँ पर देख रहे हो 1xyz@gmail.com, यह सब चीज लिखेगा ना यहाँ पर। हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, इतने हिस्से यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा मैं, PHP टैग यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इधर में, ठीक है ना। और फिर क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा PHP टैग ओपन करना है और जहाँ कट किया था यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। फॉर ईच लूप यहाँ पे खत्म हो गया। अब दरमियान में क्या आ जाएगी, इसकी HTML आ जाएगी। TR भी बार बार बनेगी हमारे पास, ठीक है ना। जब हम TR बना रहे हैं वो भी तो बार बार बनेगी कि नहीं, यहाँ पर TR बनेगी एक और इसके अंदर क्या आएगा, फिर TD आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या था, ये चीज़ है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, इसको
ऐसा करेंगे हम लोग, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर की भी साथ लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, की भी साथ लिख देता हूँ ताकि मैं इसको की के कॉरस्पॉन्डिंग निकालूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, कौन सा वाला, काउंट वाला। कौन सा वाला, काउंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 1 होगा। इसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पे PHP टैग आ जाएगा, फिर PHP टैग यहाँ पे कर दूंगा मैं, क्लोज करके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आएगा फिर, ABC, और मैं कहता हूँ कि इसमें से कौन सी की निकाले वो हमारे पास आईडीज वगैरह, यानी कि यहाँ पर मैं कहता हूँ की, डॉलर की आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद इसे यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐसा करके। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास होता क्या है, एक चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हो 3 मरतबा, बल्कि कितने में चला, ये 4 मरतबा चला हमारे पे लूप, ठीक है ना। यानी कुछ चीज़ गलत हो रही है हमारे पास। क्या चीज़ गलत हो रही है, समझ गया मैं समझ गया। वो हमारे पास जो है ना, देखो ना, जो ये चीज़ थी प्री वाला, अगर हम लोग प्री में आते हैं, कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, 4 मौजूद है ना यहाँ पर। और लूप कितने में चला हमारे पास, 4 मरतबा चला, ठीक है ना। वो पहले इसके चला, ये फैच किया, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, फॉर ईच के बजाय क्या इस्तेमाल कर लूँ, वाइल लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। वाइल ABC, इसमें से क्या निकाल के दूँ मुझे, एक तो यूज़र नेम, हमारे पास की का नेम क्या है यहाँ पर, यूज़र नेम है, और अगला हमारे पास क्या है इसमें से, ईमेल है। ये वो चलते आ रहा है, वो चले गया, यहाँ पर रिडक्शन लगी है इसकी अब, ठीक है, समझ गया मैं। इसका भी एक और आसान तरीका बता, तो क्या करना है, हम लोग आ जाएंगे फॉर लूप के अंदर। किस में आ जाएंगे हम लोग, फॉर लूप में आ जाएंगे। फॉर लूप में क्या करेंगे हम लोग, क्या काम करते होते हैं, डॉलर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जे, लिख देते हैं। जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमारे पास, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, या फिर 0 से स्टार्ट होगी, और डॉलर जे लेस देन इक्वल टू, लेस देन कर लेते हैं हम लोग ताकि रेंज में हो जाए ना। वो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, काउंट, काउंट में क्या आ जाएगा फिर, डॉलर ABC, और फिर डॉलर जे प्लस प्लस, ठीक है ना। ये हम लोग जावा में बड़ी मरतबा कर चुके हैं ये चीज़। अब क्या करेंगे, ये लूप चलेगा हमारे पास, और फिर इसमें से वैल्यूज निकालते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। लोकलहोस्ट, और यहाँ पर क्या आएंगे हमारे पास, प्रोजेक्ट आएगा ना, abc.php। ये अभी भी हमारे पास 4 मरतबा चल रहा है, काउंट, इसके काउंट के लिए चल रहा है ना ये। वहाँ पर हमारे पास एसोसिएट के साथ काम किया था ना हम लोगों ने, कि हम लोगों ने बार बार एसोसिएट पे कॉल किया था, ठीक है ना। ये फिर हो सकता है हमारे पास कि अगर हम फंक्शन, जो हमारे पास कौन सा फंक्शन है यहाँ पर बना है ना पहले फंक्शन, ये कहाँ गया, गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट, ये वाला फंक्शन है हमारे पास। अगर मैं क्या करूँ उसको, इसी फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को यहाँ से कट करूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, वाइल, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, वाइल लिख के बार बार इसी को कॉल करूँ मैं, तो काम तो हो सकता है ना फिर, क्या नहीं। ये कौन सा वाला हिसाब हो जाएगा फिर, क्या कह रहा है वो, एक्सपेक्टेड, एक ब्रैकेट खत्म, वाइल है, सॉरी वाइल है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉलर रो, डॉलर
रो लिखा और फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेव करते हैं, ये भी चलेगा बिल्कुल ठीक, चलना चाहिए, इसको अभी नहीं चल रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रो, और रो को क्या चेक करूँ मैं, $हेल्प, हेल्प में से मैंने कौन सा फंक्शन निकाला, प्री वाला, ठीक है ना। और इसको इसमें लिखता हूँ मैं, इसमें क्या सेव हो रहा है हमारे पास, व्हाइल लूप के अंदर ही नहीं आ रहा वो। ओके, फैच सॉक हुआ यहाँ पर, इसे इसको रिटर्न कर दिया जो उसने फैच सॉक किया, ठीक है ना। ये बना हुआ हमारे पास, ठीक है। गेट रिजल्ट, अगर मैं इसको यहाँ पे एको लिखूँगा, एको जो वाइल लूप के अंदर आ रहा है, वाइल लूप के अंदर नहीं आना ना, ये भी वाइल लूप पे क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, जैसे हम उसमें करते थे हम लोग, किस तरह करते थे कोर PHP के अंदर, कि जो फैच असोक वाला फंक्शन था वाइल लूप में रखते थे हम लोग, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें देखो क्या गलती आ रही है कुछ। वाइल लूप में आया यहाँ पर, इसने फंक्शन कॉल किया कौन सा वाला, गेट रिजल्ट का, ठीक है ना। अगर मैं इसको इसके बाहर लिखूँ, क्या इसको प्रिंट करेगा, इसके यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, मैं इस तरह करके लिखूँ, हाँ कर रहा है इसको प्रिंट, ये उसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखूँ मैं, वाइल लूप में नहीं आ रहा वो, वाइल लूप में क्यों नहीं आ रहा वो। ओके, अगर मैं जो हूँ एक अरे बनी हुई है ना, अरे के साथ साथ एक और अरे बना दूँ मैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्या करेंगे हम लोग के फैचेस होगा ना, डाटाबेस में आता हूँ मैं, इसमें सेव करा सारा का सारा डाटा। अगर मैं यहाँ पर जो हूँ एक और वेरिएबल बना दूँ, यहाँ पर क्या बनाऊँ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ, लाइक प्राइवेट वेरिएबल बनाऊँ, यहाँ पर वेरिएबल बनेगा हमारे पास फैच के नाम से, किस नाम से, $फैच रिजल्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं बनाऊंगा अरे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं इसको, अरे बनाते हैं इस चीज़ को हम, इक्वल टू अरे बनाएंगे हम इसको, ठीक है ना। अब जो हमारे पास गेट रिजल्ट फंक्शन था ना, गेट रिजल्ट ये वाला फंक्शन, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल, ठीक है। वाइल के बाद क्या कर दूंगा मैं इसको, जो ये क्यूरी चल रही है यहाँ पे तो चलेगी ना हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं अरे पुश, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अरे अंडरस्कोर पुश, उसके बाद $this कौन सा, फैच रिजल्ट, और यहाँ पर क्या आएगा फिर
हमारे पास इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर रो के अंदर, डॉलर रो के अंदर इक्वल टू दिस, कि जोन से इसके अंदर अरे आ रही है, जोन से हमारे पास में अरे आ रही है वो उसको क्या करे, पुश करता रहे। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा। वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ये होगा कि गेट टोटल रिजल्ट। ठीक है ना, इसमें जो है मैंने फंक्शन कॉल करना डॉलर दिस गेट रिजल्ट, ये पहले कॉल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं रिटर्न कर देना है कौन से वेरिएबल को, रिटर्न करूंगा मैं यहाँ पर डॉलर दिस, कौन सा वेरिएबल, फैच रिजल्ट को, क्योंकि इससे क्या होगा हमारे पास गेट रिजल्ट से सारा का सारा फंक्शन चलेगा, लूप चलेगा, अरे पुश होता रहेगा, हमारे पास जो रो यहाँ पर आएगी कहाँ पे सेव हो जाएगी, इसमें सेव होती रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और जो जिसमें डाटा सेव है उसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कर दूंगा मैं प्राइवेट कर दूंगा। ठीक है ना। अब फंक्शन नेम यहाँ पे है गेट टोटल रिजल्ट, गेट टोटल रिजल्ट, ऊपर भी लिखा होगा हमारे पास, यहाँ पर लिखता हूँ जरा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर खाली रो आ रही है, अब अरे क्या आ रही है, यहाँ पर खाली आ रही है, यानी कि हम अगर इसको स्टार करके लिखें, रो है ना मौजूद, अरे पुश हेल्प में से हमने क्या निकालना है, ये निकालना है। और दिस रिजल्ट को करूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर करते हैं हम लोग, इस चीज़ को करके देखते हैं ज़रा किसमें क्या पुश हो रहा है अभी। अच्छा जी, ये फंक्शन कितनी मरतबा यहाँ पर कॉल हुआ, 1 2 3 4, फंक्शन यहाँ पर कितनी मरतबा कॉल हुआ, 4 मरतबा कॉल हुआ है। ठीक है ना। क्यों कॉल हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वाइल लूप में भी लिखा है ना चीज़ को हमने। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ दोबारा डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पे कुछ पुश नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पुश कर रहा है इसको भी, अगर यहाँ पर रो में लिखूँ इसको मैं ऐसे कॉपी करके, इसको मैं कहाँ लिखूँ, मैं इस वाइल लूप में लिखूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, रो, तो क्या आता है यहाँ पर, डाटा आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से इसका जो है ना फ्लोएशन ख़राब हो गया। फ्लोएशन क्या ख़राब हुआ है, उसको वो क्यूरी नहीं मिल रही, उसको जो है ना वहाँ पर क्यूरी नहीं मिल रही, जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, ये इशू आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हो वाइल लूप चल रहा है लेकिन अरे यहाँ पर क्या है, खाली है, इसका मतलब डाटा वहाँ से फैच नहीं हो रहा, डाटा वहाँ से फैच नहीं हो रहा। और फैच किस सूरत में होगा, जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर उससे क्यूरी एग्जीक्यूट होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसी फंक्शन को दोबारा से पब्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है ना। गेट रिजल्ट, इसको यहाँ पर ही कॉल करेंगे हम लोग। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चीज़ को, तो कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अच्छा जी, और यहाँ पे आ जाएगा प्री, यहाँ पर आते हैं हम लोग, प्री फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फैच अशोक, एक मिनट को ज़रा, यहाँ पर ये आया, उसको यहाँ पे से कमेंट करता हूँ मैं ज़रा। ठीक है। वाइल लूप चला हमारे पास,
वाइल लूप में हमारे पास क्या हो रहा है, फैच एग्जीक्यूट हुआ, रो में से हुआ। अब यहाँ पर चेक करूँ प्री के अंदर डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। मसला बताऊँ क्या हो रहा था, ओवरराइट का मसला आ रहा था। किसका मसला आ रहा था हमारे पास, ओवरराइट्स का मसला आ रहा था और कुछ नहीं। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास वाइल लूप जो होगा ना वो होगा यहाँ पर अनलिमिटेड मायवा होगा अभी, ठीक है। इसको यहाँ पे से इधर कमेंट करेंगे इसको, और यहाँ से इसके बैकटेरिया से ऐसा कर देंगे हम लोग ताकि फाइल क्रैश ना हो सके। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है डाटा 0 में आ गया, ठीक है। लेकिन कितनी मरतबा लिखा है यहाँ पर, 4 मरतबा लिखा है। वो भी क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने प्री में लिखा हुआ है। यहाँ मैंने प्री लिखा ना, ये चीज़ इस वजह से आ रहा है। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये इसको बार बार इसी में पुश कर रहा है। 0 यानी क्यूरी में मसला आ रहा है। कहाँ मसला आ रहा है, ये क्यूरी में मसला आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास इधर से भी डाटा कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 बार हो रहा है, ठीक है ना। अब वो 4 बार क्यों हो रहा है वो देखते हैं ज़रा। अगर हम लोग यहाँ पर इतने हिस्सों को कॉपी करके मैं यहाँ पर रखूँ उसको मैं, तो क्या आता है हमारे पास, एक 3 ये आ रहा है, एक 3 हमारे पे ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके से कॉपी करूँ मैं, डाटा तो एक ही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन लूप के 2 मरतबा चल रहा है फिर। अच्छा जी, यहाँ पे कोई हमारे पास जो है ना लॉजिकल एरर आ गया है, जो देखना पड़ेगा हमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, एक तो ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है, इस वाले को यहाँ से कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इस वाले को यहाँ से कमेंट करता हूँ मैं, चेक करते ज़रा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ गई है, मैं इधर आता हूँ, दो आ रहे हैं डाटा इसके अंदर, यानी कि 2 मरतबा लूप चला ही है। अरे पुश 0 और 0, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और एक कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, इधर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ गया मैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, इस वजह से मसला आ रहा है। अब 1 मरतबा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। बताऊँ हुआ क्या था, मैंने एक ही फंक्शन जो है ना बार बार कॉल कर दिया था। मैंने फंक्शन जो था ना डेटाबेस भी कॉल करा था मैं, और जो abc.php फाइल है ना वहाँ पे मल्टीपल टाइम कॉल करा था। यहाँ पर देख रहे हो मैं इधर भी कॉल किया हुआ था, एक इधर यहाँ से ख़त्म किया मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ था वो भी ख़त्म किया मैंने। यहाँ पर डेटाबेस में मैंने वाइल लूप के अंदर भी लिखा हुआ था और यहाँ पर भी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, वो मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा था। क्या कर रहा था वो, मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहा था। कभी बार ऐसा हो जाता होता है, इसका इशू नहीं होता। अब क्या करना है, हम लोगों ने लूप लगेगा, ठीक है ना। 0 इंडेक्स के अंदर आ गया, 0 इंडेक्स में से हम लोगों ने क्या निकालनी है, ये वाली कीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोगों ने, ये वाली कीज़ निकालनी है, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर आऊँगा, इधर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास वाइल लूप लगा होगा, उसको हम लोगों ने चेंज करना है किसके अंदर, फॉर लूप में। किस में चेंज करेंगे हम उसको, फॉर लूप में चेंज करेंगे। यहाँ लिखूंगा $j, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। यहाँ पर देख रहे हो 0 बन रहा है। अब ये 0 कैसे बना, क्योंकि जब मैंने गेट रिजल्ट फंक्शन कॉल किया, कौन सा फंक्शन कॉल किया,
गेट रिजल्ट फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने अरे पुश कर दी, ठीक है ना। अब जाहिर बात है एक वेरिएबल बना हुआ है, एक हमारे पास खाली वेरिएबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत फ्लो समझाऊँ उसका मैं, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझाना लाजमी है। हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल नेम क्या है, फैच रिजल्ट। क्या है हमारे पास, फैच रिजल्ट वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमारे पे क्या सेव होगी, अरे सेव होगी, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, डाटा नीचे वाइल लूप लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है हमारे पास, वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल लूप से डाटा कहाँ पुश हो रहा है, यहाँ पुश हो रहा है। जब यहाँ पे पुश होगा वो 0 1 फॉर्म में आ जाएगा ना, उसके इंडेक्स अरे क्या होगी फिर 0 1 में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 0 इंडेक्स में फर्स्ट रिकॉर्ड चला गया, 1 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस टाइप का बन जाएगा। ये टेबल है, ठीक है ना, ये हमारे पास टेबल के अंदर एक रो आ जाएगी, टेबल की मैंने यहाँ पर एक रो बनाई हुई है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, वाइल लूप के जरिए, किसके जरिए, वाइल लूप के जरिए यहाँ पर इस रो को फैच किया, इस पूरी रो को फैच करके हम लोगों ने कहाँ पे सेव कर दिया, इस अरे में सेव कर दिया। जब हम लोग इस अरे में सेव कर देंगे उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या यहाँ पे वही नहीं हो रहा, ठीक है। हमने उसको अरे पुश किया, ये डाटाबेस का रिकॉर्ड फैच हो रहा है हमारे पास, वाइल लूप के जरिए हमने यहाँ पे इसको पुश कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं ये वाली फाइल में आऊंगा, फॉर लूप लिखा हमने, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, 0 होगा, और $j जो है कहां तक चलेगा, लेस देन जो हमारे पास इसका काउंट होगा, किसका काउंट होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना ये वाला वेरिएबल। गेट रिजल्ट में आते हैं, गेट रिजल्ट में जो है यहाँ पर उसको रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ चीज़ को। यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखूंगा मैं काउंट $abc, और फिर क्या करेंगे $j++, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे बनी हुई है। कौन सी अरे बनी हुई है, मल्टी डायमेंशनल अरे बनी हुई है। कैसे मालूम हुआ, यहाँ पर देख रहे हो, 0 पे जाऊंगा और फिर यहाँ पर आऊंगा, ठीक है ना। तो शुरू में क्या आ जाएगा, फिर यहाँ लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा ABC, जिसमें आप मल्टी डायमेंशनल अरे सेव है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर $j आ जाएगा। इतने से कहाँ से कॉपी करूंगा मैं, और कहाँ लिखूंगा मैं इसको, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। अब सेव करते हैं, ये एरर किस वजह से आ रहा है, ठीक है, लूप खत्म नहीं होगा, ये खत्म होगा। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जैसे काम था। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं, रिकॉर्ड चेंज हो गया, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड चेंज हो गया, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पर लिमिट का रखी, यहाँ पर टर्न रखी यहाँ पर, और लिमिट यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी ना, फिर हमें यहाँ पर चेंज करेंगे। अब टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे कितने बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ 1 1 लिखा आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले को मैं क्लोज कर दूँ, VS कोड में आऊंगा मैं। अब VS कोड में जो काउंट का वेरिएबल बनाया था ये वाला, इसे कहाँ ++ करूंगा, यहाँ पे ++ कर देंगे हम लोग। और हम लोग जो प्री कर रहे हैं, प्री आई थिंक डाटाबेस से करें ना हम लोग, यहाँ से इसे सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड ऐड करूँगा। क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड ऐड कर दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर एक ना इधर ही फॉर लूप बना दूंगा। फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट करते हैं इसको हम, और लेस देन कहाँ से करते हैं हम इसको, चलो 50 कर लेते हैं हम लोग, 50 करते हैं, ठीक है। इतने हिस्से को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं, फिर मैं, ठीक हो गया। और ये यूज़र नेम होगा, यूज़र नेम के साथ कॉन्कैट कर दूंगा क्या चीज़, रैंडम फंक्शन, जो कि यहाँ तक ये बनाता रहेगा इसको, ठीक है ना। इस टाइप करके, और फिर
नहीं नहीं, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ काम, ये देख रहे हो ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इंसर्ट काम करूँगा। इधर बेसिकली इंसर्ट कर रहा हूँ मैं डाटा, कॉनकैट। ठीक हो गया। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, डाटा हैज बीन इंसर्टेड। कितनी मरतबा लिखा गया यहाँ पर? 50 मरतबा लिखाया होगा। अब जो है मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूंगा, इस लूप को भी कमेंट कर दूंगा यहाँ तक, ठीक है ना। सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पे कितने पेज बने? यहाँ पर 6 पेज बने, और पर पेज कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगले 10 आ गए, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो नंबरिंग हमारे पास इधर सेम आ रही है, नंबरिंग इधर हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 इस तरह करके आ रही है, ठीक है ना। ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक हम इसको ऑफसेट के साथ चेंज कर दें। अगर हमारे पास लिमिट क्या होगी? 10 होगी, तो अगली मरतबा जो अगले 10 रिकॉर्ड शो करेगा उसमें क्या शो करेंगे? वो 11 शो कर देगा, यानी कि इंक्रीमेंट लगा देंगे उसके अंदर हम, ठीक है ना। लाइक इस तरह करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं काउंट अभी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और लिमिट हमारे पास क्या है? 10 की है, ठीक है ना। इस काउंट वेरिएबल को यहाँ से कट करूंगा, यहाँ पे ले दूंगा काउंट, ठीक है ना। जब हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे भी इसका एक वेरिएबल बना दूंगा डॉलर लिमिट के नाम से। किस नाम से? लिमिट के नाम से, ताकि मुझे बार बार जो है ना नीचे ना जाना पड़े। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ जाएगा? फिर लिमिट का आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 1 है, और लिमिट क्या होगी यहाँ पर? प्लस वाली हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना मैं क्या करूँगा, काउंट इज इक्वल टू डॉलर काउंट प्लस लिमिट, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर हमारे पास काउंट हमारे पास आता हो गया, लेकिन वो उसको कॉन्कैट कर रहा है यहाँ पर, है ना। ओके, बार बार उसको लिमिट को ना प्लस कर रहा है यहाँ पर ये। तो इसका ऑफसेट के साथ काम होगा। किसके साथ काम होगा इसका? ऑफसेट के साथ। ऑफसेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाटाबेस में आऊँगा यहाँ पर, और हम लोगों ने पेजिनेशन के अंदर, याद है हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा हुआ, कौन सा वाला? हमारे पे एक फॉर्मूला मौजूद है यहाँ पर, पेजेस वाला, ये वाला, ठीक है ना। जिसे कॉपी करूँगा मैं, ठीक है, और यानी कि मुझे इतना ऐसा कॉपी करना पड़ेगा फिर ना। कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने बताओ करना क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया? ऑफसेट आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ये ऑफसेट आ गया, ठीक हो गया। ऑफसेट यहाँ पर आ रहा है इस तरह करके, लिमिट इस तरह आ गई, काउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ऑफसेट को जो है ना मैंने कहाँ पे सेव कर देना है? डॉलर, यानी कि ऑफसेट, ऑफसेट। मैंने यहाँ से इसका ऑफसेट मालूम किया, उसको कहाँ पे सेव कर दिया मैंने? काउंट पे सेव कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। अब चेक करते ज़रा, ये 20 से आगे कहाँ तक आ गई है? 71 तक आ गया। 1 पर आऊँगा, कहाँ स्टार्ट हो गया वो? 0 से लेकर 51 तक आ रहा है हमारे पास। हमने काफ़ी रिकॉर्ड मौजूद किया यहाँ पर। क्या ये हमारे पास जो है ना 50 रिकॉर्ड निकाला टाइम। ये इस यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे लिमिट हमने लिखा हुआ डॉलर लिमिट आएगी यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हमारे पास 10 रिकॉर्ड आएंगे, 0 से लेकर 9 तक आया। मैं क्या करूँगा यहाँ पर? ऑफसेट +1, जिस ऑफसेट में मौजूद है ना उसका +1 करके यहाँ पर शो करे। 1 से स्टार्ट हो गया, ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आया वो? 10 तक आया। 2 पर आऊँगा, 11 से 20, ये लो जी। पहले 3 रिकॉर्ड रखे थे हमारे पास, पहले 3 रिकॉर्ड प्लस जो हमने लूप लगाया था वो रिकॉर्ड लगा के हमारा पेजिनेशन बन गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिमिट का चेंज कर दूंगा
लाइक मैं कह देता हूँ 5 रिकॉर्ड। कितने रिकॉर्ड चाहिए मुझे यहाँ पर? 5 रिकॉर्ड चाहिए। अब यहाँ पे देख लो 5 रिकॉर्ड आ गए और पेज कितने बने यहाँ पर? 11 बने। 2 पे जाऊँगा, अगले 5 आ जाएंगे ऐसा करके। क्लियर है? समझ में आ गया? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वगैरह होगी क्योंकि एक दरम्यान में पॉज आया था जिसमें मैं खुद फंस गया था कि यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, क्योंकि वो क्या था एरर? लॉजिकल एरर था, जिसमें मैंने मल्टीपल रिडक्शन लगा दी थी फंक्शंस की, abc.php फाइल के अंदर भी और डेटाबेस के अंदर भी। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं क्या करूँगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता हूँ इस पेजिनेशन फंक्शन को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हुआ क्या। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पेजिनेट फंक्शन बनाया। कितने वेरिएबल लिखे हैं? टेबल, ज्वाइन, वेयर और लिमिट। लिमिट के ऊपर साथ डिपेंड करता है पेजिनेशन, तो हम लोगों ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर लिमिट नहीं होगी तो फिर एरर क्या आ जाएगा? पेजिनेशन लिमिट पैरामीटर शुड नॉट बी नल आ जाएगा। अगर लिमिट आती है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या आती है यहाँ पर? लिमिट आती है, देन हमने क्यूरी यहाँ पे क्या लिखी? ये लिखी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। अगर ज्वाइन होगा ज्वाइन भी आ जाएगा, अगर वेयर होगा तो फिर वेयर भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और हम लोगों ने यहाँ पर क्या फेच किया? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन टेबल। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है? किसके लिए? फाइंड आउट, टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पेजेस, कि हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उससे कितने पेज बनेंगे, उससे हमारे पास कितने पेज बनेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या मालूम किया कि वो किस पेज पे मौजूद है? करंट पेज नेम। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल सेट किया, कौन सा वाला? पेज का, जिसमें हम लोगों ने क्या चेक किया? अगर पैरामीटर पेज है तो उसको पेज नाम के वेरिएबल में सेट कर दे, अदरवाइज स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिर पेज 1 होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था? पेजिनेशन उठाई। ये कौन सी पेजिनेशन है? बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप की पेजिनेशन उठाई। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर रखा और जौन सा वेरिएट करा हिस्सा उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। लूप में क्या हो रहा है? लूप कहाँ चल रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा? टोटल पेजेस तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो? टोटल पेजेस तक जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पेज शो कर दिया ऐसा करके। यहाँ फाइल यूआरएल आ गया, जिस फाइल के अंदर पेजिनेशन लगी हुई है वो चीज़ आ गई और पेज नंबर आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद जो इफ एल्स लगी हुई है ये क्या कर रही है? जिस पेज पे वो मौजूद है, जिस करंट पेज पे वो मौजूद है, उसके बाद कौन सी क्लास आ जाएगी? एक्टिव आ जाएगी और बाकी क्लास यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास क्या कर रही है? यहाँ पर जिस करंट पेज पर हम मौजूद हैं उसके बाद कौन सी क्लास होगी? एक्टिव क्लास मौजूद होगी। ठीक है ना। ये पेजिनेट फंक्शन यहाँ तक काम करेगा और फिर इसको एको कर देगा। क्या कर देगा? फिर इसको एको कर देगा। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आए? हम लोग यहाँ पर आए सिलेक्ट वाले में। सिलेक्ट वाले में हम लोगों ने बस ये वाला काम किया था। क्या क्या किया था? पेज पर आए, अगर पेज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर पेज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो पेज की वैल्यू रख दे, अदरवाइज पेज की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या मालूम किया? ऑफसेट, यानी कि पर पेज रिकॉर्ड, पर पेज रिकॉर्ड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। ये लिखने के बाद लिमिट का हमने पर पेज और लिमिट कंबाइन कर दी कि उसने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक उसने जाना है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 होगा और आगे हमारे पे लिखा होगा 7, यहाँ पे भी लिखा है 5, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड शो हो गए? यहाँ पर वाले टाइम 5 रिकॉर्ड शो हो गए। यहाँ पे देख रहे हो क्यूरी भी लिखी आ रही है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आए थे? हम लोग आए थे गेट रिजल्ट फंक्शन के अंदर। गेट रिजल्ट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये मिस्टेक की हुई थी कि अरे बना दी, लेकिन अरे को हमने एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। कहने का मतलब है जैसे कि एक अरे बनी हुई है, एक अरे के अंदर हमारे पास सारा डाटा शो हो रहा है, लेकिन की वाइज शो हो रहा है। किस लिहाज से शो हो रहा है हमारे पास? कीज के लिहाज, यानी कि अरे आई
यूज़र नेम, ID, ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं ऐसा करके। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हमें कैसे मालूम होगा फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है, सेकंड रिकॉर्ड कौन सा है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल बनाया, किस नाम से, फेच रिजल्ट के नाम से। मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने ये परफॉर्म किया, डेटाबेस से एक रिकॉर्ड निकाला और उसको मैंने एक 0 इंडेक्स में सेव कर दिया। दूसरा लूप चलेगा, एक रिकॉर्ड निकलेगा, कहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर वो 1 इंडेक्स में सेव हो जाएगा। तीसरा रिकॉर्ड निकला, कहाँ पे सेव हो जाएगा, फिर वो 2 पे सेव हो जाएगा। चलता रहेगा और हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर सारा डाटा सेव हो जाएगा। कौन से फॉर्मेट के अंदर, अरे फॉर्मेट के अंदर। और ये अरे कौन सी होगी, इंडेक्स अरे होगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसी वेरिएबल को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को, इसी वेरिएबल को रिटर्न कर दिया किसको, मैंने इस फंक्शन को। अब यहाँ पर जो था हम लोगों ने क्या किया था, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन कॉल किया, जिससे हमारे पास क्या बन गया, एक इंडेक्स एरे बनी है जिसका सारा का सारा डाटा मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, इसको मैं यहाँ पर प्री करूँ, यहाँ पर देख रहे हो 0 इंडेक्स में फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया, 1 इंडेक्स के अंदर सेकंड रिकॉर्ड आ गया, इस तरह चलता रहा, कहाँ तक है वो 4 तक आ गया, क्योंकि पहले 4 ही प्रिंट किए ना हम लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल। अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर दिया, वेरिएबल नेम क्या यहाँ पर ABC है। इसको मैंने कहाँ लिखा, फॉर लूप में लिख दिया। कहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर, फॉर लूप में लिखा। फॉर लूप में मैंने कहा उसको कि आप लोग 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, जहाँ तक इस वेरिएबल के अंदर डाटा मौजूद है, जहाँ तक इस वेरिएबल के अंदर डाटा मौजूद है। अभी कितना डाटा मौजूद है, यहाँ तक 4 तक। इसका लेंथ कितनी होगी, इसकी 5 लेंथ होगी, और रेंज क्या होगी इसकी 4 होगी, ठीक हो गया। हम लूप चला रहे किसके अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ ना, अगर लेस देन इक्वल लिखूंगा तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर लेस देन लिखा होगा तो फिर रेंज के अकॉर्डिंग। मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे वैल्यू फेच की, 0 इंडेक्स में गया और फिर क्या फेच किया, यहाँ पर मैंने यूजर नेम। फर्स्ट लूप चला, फर्स्ट लूप कहाँ पर आएगा, वो 0 पे आया। मैंने कहा 0 इंडेक्स से क्या निकाल के दो मुझे, यूजर नेम निकाल के दो। 0 इंडेक्स से मुझे क्या निकाल के दो, यहाँ से यूजर नेम निकाल के दो, और फिर 0 इंडेक्स से क्या निकाल के दो मुझे, ईमेल। उसके बाद सेकंड लूप आएगा। अब जे की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 पर आ जाएगा वो। 1 से मेरा यूजर नेम, ईमेल निकाला, चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा वो 4 तक जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर किस पे काम किया, काउंट के ऊपर काम किया। किस पे काम किया हम लोगों ने, काउंट के ऊपर काम किया। अब काउंट भी हम लोगों ने किसके लिहाज से सेट करना था, ऑफसेट के लिहाज से सेट करना था। किस लिहाज से सेट करना था हम लोगों ने, ऑफसेट के लिहाज से सेट करना था। यहाँ पर देखो मैं 2 वेरिएबल बनाए, कौन कौन से, काउंट 1 और लिमिट का हमारे पास आ गया 5 आ गए। वही चीज़ अगर पेज की वैल्यू सेट है तो पेज की यहाँ पर सेट कर दो, अदरवाइज वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 1 रहेगी। ऑफसेट आए यहाँ पर, ऑफसेट पेज -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट, ऑफसेट यहाँ पर सेव हो गया। और ऑफसेट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, लेकिन काउंटिंग में मैंने किससे शो करना था, 1 से शो करना था। मैंने यहाँ पे लिखा ऑफसेट +1, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया। उसको मैंने कहाँ पर सेव कर दिया, काउंट पे सेव कर दिया। उसके बाद मैंने वही काउंट यहाँ प्रिंट कर दिया और लूप चलता रहेगा, काउंट क्या होता रहेगा, ++ होता रहेगा। कब तक, 1 से लेकर 10 तक, या 1 से लेकर 5 तक। सेकंड पेज पे आया, सेकंड पेज में जो ऑफसेट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ऑफसेट क्या होगा यहाँ पर, 5 होगा। 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, और कहाँ तक जाएगा वो, जहाँ तक लूप चलेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हो, जब मैं इधर आया, एक मतलब प्री वाले को क्लोज कर दूं। यहाँ पर ये प्री वाला ऊपर लिखा हुआ था ना हमारे पास, कर दिया था। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 5 तक आ गए। उसके बाद सेकंड पेज पे आया, सेकंड पेज में ऑफसेट क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पे ऑफसेट 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। लूप चल रहा है, कहाँ तक है वो, 10 तक आ गया। इस तरह काम कर रही है। क्लियर है, समझ में आ गया कि पेजिनेशन बनती कैसे है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो कल होगा हम अपडेट और डिलीट करेंगे हम, ठीक है। ये कोड कहाँ मौजूद होगा, गिटहब के अंदर मौजूद होगा सारा का सारा कोड। इसे कॉपी करता हूँ मैं। वो तो डाटाबेस डिलीट होगा ना,
तो डेटाबेस से डाटा नहीं आ रहा हमारे पास, वो तो ऑटोमेटिकली उसे कैलकुलेट कर देगा। ठीक है ना, क्यूरी लगी हुई है ना हमारे पास, क्यूरी लग रही है, फंक्शन चल रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम हो रहा है। अगर डेटाबेस से ही हमारे पास कुछ चेंजमेंट आ जाए तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना, ये वो चीज़ है, वो कुछ भी नहीं। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम वगैरह है तो पूछ ले। गेट एट आज का तरीका 30 तरीका ना आज। जो आप लोगों को सिखाई है ना मैंने पेजिनेशन, इसका फ़ायदा आप लोगों को वहाँ पर होगा, लारावेल के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। ठीक है ना।